धुंधकारी के लिए विमान आए, विमान में भगवान के दूत धुंधकारी को बैठाल करके अपने साथ ले गई। धुंधकारी की मुक्ति हो गई, क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी अगर भाव से देखना, धुंधकारी कितना बड़ा पापी था। आप लोगों को प्रमाण यही मिल गया होगा कि धुंधकारी ने वेश्याओं की संगत की, जुआ खेला, मांस खाया, शराब पी। ऐसा कोई भी कार्य नहीं था जो धुंधकारी ने न किया हो, लेकिन फिर भी अंत में धुंधकारी भगवान की शरण में आया और देखो उसकी मुक्ति हो गई। मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर भाव से कथा को श्रवण कर ले तो उसकी मुक्ति निश्चित है। बोलिए गोविंद भगवान की। जैसे ही महाराज धुंधकारी चला गया भगवान के दूतों के साथ में, अब गौकर्ण महाराज जैसे ही अपने आसन से उठे, परीक्षित महाराज, सो नगर के जितने लोग कथा सुनने आए थे सो सबने कही अबे बैठे रहो, अबे बैठे रहो। गौकर्ण महाराज बोले क्यों, अब क्या हुआ? गांव के लोग कहने लगे हुआ ये कि तुम जा बताओ कि कथा तुमने अकेले अपने भैया को सुनाई है? कथा तुमने अपने भैया को ही अकेली सुनाई, सो धुंधकारी की तुमने मुक्ति करवा दी और भगवान के दूत आए उसे लेकर के चले गए। जब बताओ गौकर्ण, कथा तो हमने सुनी थी, फिर हमें क्यों नहीं लेने आई? गौकर्ण महाराज ने बड़े सुंदर शब्दों में जवाब दिया है कि भैया, मेरे भैया धुंधकारी ने कथा को भाव से सुना था, इसीलिए भगवान के दूत उसे लेने के लिए आए, और आप लोगों ने पता नहीं कथा को कैसे सुना था, इसलिए आपको लेने नहीं आए। क्योंकि कल शाम को मैंने बताया था कि श्रोता भी 3 प्रकार के होते, बताया था कि नहीं परीक्षित महाराज? याद है आपको कौन कौन से होते हैं? भूलिए, भूल गए? चलो हम बता दें, फिर से बता दें। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है श्रोता, एक होता है सोता और एक होता है सरोता। भागवत जी में प्रमाण मिला है श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। श्रोता वो होता है कि 24 घंटे घर में काम किया और 5 मिनट के लिए भगवान के लिए टाइम निकाला और 5 मिनट ऐसा भजन किया कि तन मन धन सब भगवान को अर्पण कर दिया। ऐसे होते हैं श्रोता। सोता कौन होते हैं? सोता वो होते हैं कि चलो सोची कि घर में नींद पूरी नहीं हो पाई है, बाली बच्चा ज्यादा है, सो सोची कि चलो पास में कथा हो रही, वहीं पर नींद पूरी करेंगे चल के, क्योंकि कथा में नींद ज्यादा अच्छी आती है। ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति बड़े अच्छे मन से कथा सुन रहा हो, कितने भी अच्छे मन से, लेकिन नींद देवी एक ऐसी होती हैं कि मतलब मूड पे आए के सवार होने हैं। तो पंडाल में आए और आने के बाद खम्मे का सहारा ले लिया, पीठ लगाए के बैठ गए, महाराज नींद आ गई, सोए गए। जब बाद में कथा पूरी हो गई तो पंडित जी ने कही बोलिए गोविंद भगवान की, सो जैसे जोर से जयकारा लगाओ, फिर उनकी आंख खुली। अब कथा तो नहीं सुन पाई, लेकिन पास वाले तो पूछी भैया कथा पूरी हो गई? बोले हाँ पूरी हो गई, लेकिन भैया हमने तो सुना ही नहीं पाई, हम तो सोए गए। तो ये होते हैं सोता। सरोता कौन होते हैं? सरोता वो होते हैं कि मन में घर से निकले और घर से निकल करके पंडाल में आए, पंडाल में तो खूब बैठे और मन ही मन में सोच रहे चलो बिटिया कथा तो ठीक ठाक कह रही, और देख लिया, खूब देख लिया जी भर के, और बैठे रहे बैठे रहे, कथा में मन नहीं लगो, भज के मन पहुंच गया घर पे कि देखें कहूँ भैंसियाँ चारी को तो नहीं बनी है, कहीं भैंसे हमारी प्यासी तो नहीं बनी, कहीं हमारा घर पे कोई काम बिगड़ तो नहीं रहा। और जो घर की याद आई सोई महाराज कथा तो एक साइड रख दी, एकदम भाग दिए घर के लिए। ऐसे होते हैं श्रोता। इसीलिए पंडाल में आओ तो श्रोता बन करके आओ, क्योंकि श्रोता अगर बनोगे तभी भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। गौकर्ण महाराज ने उपदेश दिया है नगर के लोगों को कि इस प्रकार से तुम लोग